Hello students, welcome to my YouTube channel EF Careers and today we are going to discuss on a very important topic that is JSSC CGL। तो आज हम लोग झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो वैकेंसी आया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह का नोटिफिकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ हेडलाइन लिखा हुआ, पहले उसको समझ लेते हैं कि वैकेंसी तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। अभी एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है और रेलवे में बहुत सारा पोस्ट है, तो हम जेएसएससी सीजीएल की तैयारी क्यों करें? तो इसका एक मेन खूबी क्या है कि आप बहुत सारे जितने भी वैकेंसीज आते हैं तो उसके आप एग्जाम के प्रोसेस के बारे में आपको पता है। उसमें आपका पीटी एग्जाम लिया जाएगा, मेंस एग्जाम लिया जाएगा, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, मतलब आपका पूरा साल निकाल देगा। 2 साल तक पूरा हो जाने के बाद भी आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। आपको टेस्ट पर टेस्ट कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। पीटी में अगर मान लीजिए बहुत अच्छा मेहनत की तो खूब ज़्यादा नंबर लाए तो क्या फ़ायदा होगा। और आपका या मान लिया आप मेन से बहुत अच्छा नंबर ले आए और फिर डिस्क्रिप्टिव में नंबर लाएँ और कहीं पर किसी एक टेस्ट में आप अगर फेल हो जाते हैं या किसी एक स्टेज में अगर आप अच्छा नहीं कर पाते तो वहाँ से आप फेल हो जाते हैं और आपको जॉब नहीं मिलता। लेकिन ये जो वैकेंसी है इसका एक अपना अलग खूबी है। इस वैकेंसी की खूबी ये है कि आपका एक ही दिन एग्जाम होगा, एक ही सिंगल एग्जाम होगा और उसी में आपको डिसाइड कर लिया जाएगा कि इफ़ यू आर, उसी दिन डिसाइड कर लिया जाएगा कि क्या आप जॉब के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो चलिए इसको पहले समझते हैं क्या है। नो मेंस एग्जाम, नो डिस्क्रिप्टिव, नो कंप्यूटर टेस्ट, 1 डे एग्जाम एंड जॉब इज कन्फर्म। अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो उसी दिन आप जॉब के लिए कंफर्म हो जाते हैं और ये जो लिखा हुआ नौकरी आप मुट्ठी में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं, उसमें सीटों की संख्या कितना है वो देख लेते हैं। तो पदों का जो नाम है वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उसके बाद है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट और कनीय सचिवालय सहायक। तो ये जो पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये आपका पोस्ट जो है वो लेवल 7 का है और 384 पोस्ट है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जिसको इसका जो लेवल है वो लेवल 5 है और इसकी सीटों की संख्या 245। फिर है प्लानिंग असिस्टेंट, ये लेवल 5 में आता है और इसका जो सीट का संख्या वो 5 है। और कनीय सचिवालय सहायक ये आपका लेवल 2 है, यह लेवल 2 या 3 के आसपास है। तो इसका जो सीट है वो 322 है। तो कुल सीटों की संख्या 956 है। इसमें 136 सीट और बढ़ने वाला है, वो एक अलग विभाग है। तो ये वैकेंसी कुल मिला के 1100 या 1200 के करीब आ जाए। ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है ना वो 2016 में आया था। उसका पीटी एग्जाम होने के बाद मेंस का एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। फिर से जब दोबारा इसका 2019 में लिंक ओपन किया गया रिफॉर्मेशन करके कि आप इससे फिर से आप फॉर्म भरिए, नए स्टूडेंट जो भी इसमें एप्लीकेबल होने वाले, फिर इसका एग्जाम होने वाला था लेकिन उसको भी उस समय कैंसिल कर दिया गया क्योंकि झारखंड सरकार के पास कोई ठोस नियमावली या अच्छा नियमावली नहीं था जिसकी वजह से झारखंड के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए क्या कर दिया गया था, होल्ड करके रख दिया गया था। अब इसकी नियमावली को बना लिया गया है और इसमें अब कोई भी कमी नहीं है। हालांकि जो भी एग्जाम होते हैं झारखंड में या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं या एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है किसी न किसी संगठन के द्वारा या किसी न किसी स्टूडेंट के द्वारा। बट वो बात की बात होती है, आप अपना बेस्ट दीजिए। अगर आपका बेस्ट रहा तो आप यकीन मानिए आपको जॉब मिलेगी, उसके बाद कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। वो फिर सिस्टम का या एग्जाम कराने वाले एजेंसी का या गवर्नमेंट का उसका जिम्मा होता है, स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। इसका एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश जो पहला पेपर है इसमें 3 पेपर होंगे, एक ही दिन होंगे। एक ही दिन एग्जाम होगा, 2-2 घंटे का होगा और 3 सीटिंग में एग्जाम होगा। पहला पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ज्वाइंट पेपर रहेंगे, 60 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद फिर रीजनल लैंग्वेज 100 क्वेश्चन के रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। इस सब के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। तो अगर 60 क्वेश्चन हिंदी के और 60 क्वेश्चन इंग्लिश का, टोटल 120 क्वेश्चन हो गया। ज्वाइंट पेपर रहेगा, 360 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% है, मतलब आपको सिर्फ 30% नंबर लाना है इसमें। इसका मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होने वाला है। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज जो होगा वो हमारा 100 क्वेश्चन का होगा। 3 मार्क्स का अगर हम एंड करते हैं तो 300 मार्क्स हो जाएगा
और यही आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसीजिव है, जॉब में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, दूसरा है लास्ट का जो पेपर है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। जैसे एसएससी सीजीएल कंडक्ट करती है, जिस तरीके से एसएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, उस तरह जिस तरीके से रेलवे एग्जाम कंडक्ट करती है, तो उसका जो सिलेबस होता है वही सिलेबस है, वही पैटर्न है, वही लेवल भी है इसका एग्जाम का। तो ये तो क्लियर हो गया। अब रीजनल लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज चुने, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनने से आपका जो मार्क्स है, आपका स्कोर है वो अच्छा होगा। अभी हम लोग इसका देख लेते हैं जो कॉमन है सबके लिए। कॉमन एप्टीट्यूड बोलिए, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट बोलिए, या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलिए, सामान्य अध्ययन भी बोल सकते हैं। ये 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया गया इसको देखते हैं। तो जनरल नॉलेज जो हो गया वो 30 क्वेश्चन हो गए, जो एसएससी में पूछती है, जो रेलवे में पूछती है। ठीक है, तो ऑल इंडिया कवर किया जाता है, इंटरनेशनल और नेशनल जो भी न्यूज़ होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सब क्वेश्चन रहेंगे। कुछ स्टैटिक पोर्शन भी रहेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी रहेंगे। हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, ज्योग्राफी ज़्यादा रहता है, और बाकी जो होते हैं वो थोड़ा बहुत रहते हैं। करंट अफेयर का सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं पूरे साल भर का। बात करते हैं जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस का जो पिछले बार का जो पेपर था वो बहुत ही डिफिकल्ट था, खास करके केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था। तो आपको इसमें क्या करना है, क्लास 9, 10 इसके अलावा क्लास 8 का भी आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। साइंस का एनसीईआरटी अगर आप कवर करके जाते हैं अच्छे से, उसका आप एमसीक्यू भी बना के जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला। मैथ्स का बात करते हैं 20 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे। वैसे भी मैथ बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का है नहीं, 20 मार्क्स का है। तो अगर आप कभी भी एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी की है तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। रीजनिंग का नेचर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बाकी सारे पेपर से। रीजनिंग में कुछ खास कमांड की जरूरत नहीं होती है, तो अगर आपने अच्छे से 1 महीने तक भी रीजनिंग का तैयारी की है या फिर आप जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट जो होंगे वो 20 क्वेश्चन का होगा। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड का कोई भी स्कूल का या इंग्लिश मीडियम के स्कूल का अगर आप क्लास 3, 4, 5 का अगर आप अच्छे से कंप्यूटर कर लेते तो फिर यहाँ पर आपका स्कोरिंग 20 हो सकता है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड रह सकते हैं। झारखंड स्पेशल ये बहुत ही ज़्यादा डिसीजिव है और इसका जो स्कोरिंग है वो ज़्यादा है, इसका वेटेज ज़्यादा है। 40 क्वेश्चन है। अब 40 क्वेश्चन जो है वो झारखंड के ज्योग्राफी, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का कल्चर, झारखंड का पॉलिटी और खास करके झारखंड का जो स्पोर्ट है और झारखंड में जो प्लेयर्स है या जो भी करंट अफेयर बन रहे हैं वो सब जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल जो हो गया वो आप ऐड करेंगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे और अगर 3 मार्क्स को आप जोड़ते हैं तो 450 मार्क्स, मतलब 6 घंटे में आपका एग्जाम क्लियर। और इसका जो एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो 30 दिन के अंदर आंसर की मिल जाएगा और मान के चलिए कि 2 महीने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और इसके बाद कोई मेंस वगैरह है नहीं तो इसको रद्द करने का भी कोई सिचुएशन चांस नहीं है। पेपर वगैरह अगर लीक नहीं होता है, अगर एग्जाम को फेयरली कंडक्ट कराया जाता है तो मान के चलिए कि इसमें 0% चांसेस होते हैं एग्जाम को रद्द कराने में, क्योंकि सरकार को एग्जाम कंडक्ट कराने में ज़्यादा खर्च होते हैं, खूब ज़्यादा पैसा खर्च होता है। हमसे तो एग्जाम फीस 100 रुपये लेते हैं बट एग्जाम को कंडक्ट कराने में सरकार के बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तो एग्जाम को रद्द कराने का चांसेस बहुत कम होता है। बहुत सारे ऐसी सरकारें होती है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर एग्जाम को रद्द करा देते हैं, बट आप श्योर रहिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी गवर्नमेंट पर आप सब छोड़ दीजिए। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम हो रहे, अगर आप झारखंड से मैट्रिक या इंटर किए हैं पद का लाभ ले पाओगे तभी आप फॉर्म भर पाओगे, या फिर अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आप किसी भी तरीके से झारखंड का जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको अगर आप अवेल कर पा रहे हैं, उसका फ़ायदा ले पा रहे हैं, या आप रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC अगर हैं आप, तब आप फिर ये फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी मैट्रिक पास किए हो या इंटर पास किए हो। और आप जनरल अगर कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैंडिडेट है, तो आपको झारखंड से मैट्रिक या इंटर किया हुआ होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। SC, ST के लिए जो फॉर्म का जो कीमत है वो 50 रुपये है और जो जनरल के लिए है वो 100 रुपये। पहले ये फॉर्म की जो कीमत थी वो 1000 रुपये था, घटा के उसको 100 रुपये और 50 रुपये किया गया। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपका जो सिलेबस है, झारखंड में जितने भी तरीके के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे झारखंड कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल का कोई भी एग्जाम होने वाला है, या आप ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्जाम होने वाला है, तो जितना भी एग्जाम होगा उसका यही सिलेबस होने वाला है। इसमें सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो बहुत सिलेबस यही होने वाला है। तो आप जम के तैयारी कीजिए। 2022 जो है, 2021 जो था वो नियोजन नीति का वर्ष था
सुधार का वर्ष था, 2022 जो है वो नियुक्ति वर्ष होगा। आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो एक पोस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो तो फिर आप इसमें 10 कमी निकालोगे और आप अपनी पढ़ाई को खराब कर दोगे। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।